अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और आज की वीडियो करते हैं जो शुरू। आप लोग देख रहे हैं नगीना अमीन यूट्यूब व्लॉग पर मुझे। और आज की वीडियो बहुत अच्छी है और छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। क्योंकि ना कल भी मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, वीडियो नहीं आ पाई आप सब के लिए, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं आप लोग के लिए एक आधी कभी कभार डाल दिया करूँ जब तक मेरे पास मसरूफ़ियत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आप सबकी दुआओं के साथ मसरूफ़ियत हो जाएगी ख़त्म। कोई छोटा मोटा कुछ ना कुछ अपना करें, मेहनत करें। मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है, जॉब करने से इंसान कुछ तजर्बा और कुछ सीखता है। इसी तरह आप लोग भी जो है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं बिल्कुल यूँ खड़े होकर क्यों बना रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बच्चे शोर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनकी वजह से कि आप सब बहन भाइयों के पास मेरी आवाज़ क्लियर जाए, बीच में जो ना शोर ना आए। तो फिर मुझे ये जगह सेफ़ लगी, सही लगी कि मैं यहाँ आराम से सुकून से खड़ी होकर बना सकती हूँ वीडियो आप सब के लिए। और आज का टॉपिक छोटा है, बड़ा नहीं है। टॉपिक यही है कि इंसान को कभी कभार ज़िंदगी में अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त जो होते हैं वो बहुत कम लोग को मिलते हैं, और बुरे लोग जो होते हैं वो भी मिलते हैं, वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन मेरे बात करने का ये मकसद है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का इंतखाब किया करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें समझाएं, जो अच्छी चीज़ें सिखाएं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बड़े हमें सबक दे जाते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम लोग मदरसे में एक साथ पढ़ती थी, और फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो जो है ना यहाँ से चली गई। उनका जो इलाका था वो गुजरावाला था, तो वो वहाँ गई। वहाँ से फिर वो फिर इधर आए। मेरा तो सिर्फ मदरसे तक उसका राब्ता था, मेरा और उसका। उसके बाद कभी ना मैंने उससे कभी बातचीत की, ना उसने की थी। खैर, मैं अपने आज की आप लोग को बताती हूँ। मैं जॉब से आ रही थी, एज इंचार्ज वाली थी, तो रास्ते में ना आज तक मेरा किसी ने कभी यूँ बाजू नहीं पकड़ा। मैं आ रही थी तो उसने ना आके ना मेरा यूँ बाजू पकड़ लिया, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने यूँ अपना हाथ किया, मैंने कहा आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने आके मेरा यूँ हाथ पकड़ा। खैर, मैंने जब यूँ गुस्से से अपना बैग यूँ घुमाया तो मैंने देखा, तो वो कहती है आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं। कहती नहीं पहचाना वाकया। मैंने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है, कहाँ से है, मैंने नहीं आपको पहचाना। वो भी अबाया में थी उस टाइम, वो हम लोग, मैं भी अबाया नहीं पहनती थी, वो भी अबाया नहीं पहनती थी, मेरी दोस्त भी नहीं पहनती थी। तो उसकी आदत ये होती थी कि कभी कभार ना वो मैं अक्सर से मैं घड़ी पहनती हूँ, वॉच पहनती हूँ, मुझे शौक़ है घड़ी पहनने का शुरू से। तो वो मेरे हाथ से ना घड़ी उतार लेती थी और ले जाती थी अपने घर। एक एक 2 दिन, तीन दिन, हफ्ता हफ्ता मुझे देती नहीं थी घड़ियाँ, बस मेरे हाथ से छीन लेती थी। जब भी मैं कभी कोई घड़ी पहन के जाऊँ ले लेती, तो उसकी आदत होती थी। उसने मुझे कहा कि मैं ना वो हूँ जो आपसे घड़ी ले लेती थी आपकी। ले गई, एक ले गई, दूसरी ले गई, तो आपको फिर मैंने बाद में आके दी थी, मैं वो हूँ। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। मुझे याद आ गया, सॉरी। मैंने कहा अच्छा, ये मतलब इनकी फैमिली से हमारा अच्छा ताल्लुकात थे, आने जाने थे, दोस्ती भी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे याद आया तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम इधर कहाँ। फिर उसने मुझे अपनी ना ज़िंदगी के बारे में बताया। मैंने जब उसका सुना तो मैंने कहा ये कौन है जो आपके साथ है बाइक पर। उसने कहा मेरा हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा, आपकी शादी भी हो गई। कहती जी एक नहीं 2 हो गई। मैंने फिर उससे आराम से तसल्ली से फिर मैंने पूछा, मैंने कहा दूसरी क्यों हो गई। वो मुझे कहती कि बाजी आपको पसंद नहीं है, कि कोई भी दूसरी शादी करता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है मुझे पसंद। मैं कहती हूँ अच्छा बुरा घर एक हो ना हो तो फिर है ना अपनी 2 वक्त की रोटी खाओ, इज़्ज़त की कमाओ और खाओ, अपनी शान शौकत से ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी कि बार बार नहीं। ज़िंदगी एक खिलौना नहीं होता कि कभी किसके साथ तो कभी किसके साथ। खैर, मैंने जब उसने मुझे कहा पहले आप मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना। जैसे उसने कहा ना मेरी दूसरी शादी, फिर उसने कहा मेरी बात तो सुन ले। मैंने खैर कहा ठीक है सुनाओ। मैंने कहा ये कोई रोड, गली और रोड कोई बातें सुनने का नहीं है, या मेरे घर पर आ जा। कहती नहीं बाजी आप मेरी बात सुनेंगी।
मैंने कहा ठीक है। आते जाते लोग भी देख रहे थे, अक्सर जो है ना नाइट की जॉब पर मैं अपने भाई के साथ आती जाती हूँ। मैंने कहा ये लोग क्या कहेंगे कि इधर बैठ के बात करें। खैर उसने कहा नहीं बाजी आप मेरी बात सुने। जब मैंने उसकी बात सुनी ना, उसका 2 बेटे माशाल्लाह। उसकी पहली शादी हुई, किस तरह टूटी किस तरह नहीं टूटी उसने मुझे शॉर्टकट सारा बताया। फिर उसने दूसरी की। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अच्छे बुरे वक्त हर इंसान पर आते हैं, मुझ पर भी। आप सब मेरे बहन भाई जो वीडियो देख रहे हैं, आप पर भी आए होंगे। और अक्सर जिनके हालात बहुत होते हैं और जिनको वालिदैन ने मेहनती नहीं सिखाया होता भाइयों को, उनको ज़्यादा कमाने का शौक़ नहीं होता, जिनको मतलब ज़िम्मेदारियों का नहीं पता होता, उनके लिए एक छोटी सी ज़िम्मेदारी पड़ जाए ना उनके सर पर, उनके लिए बहुत भारी होती है, उनको बहुत मुश्किल लगता है। माशाल्लाह काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन हैं, वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ज़िम्मेदारियाँ क्या बहुत कुछ सिखाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छे बुरे वक्त में बहनें भी ऐसी हैं, अच्छे बुरे वक्तों में हालातों में अपना घर संभाल के रखती हैं, अपनी फैमिली का साथ देती हैं। भाई भी बहुत अच्छे हैं जिनको या बहनों ने पहले ट्रेन कर दिया शादी से पहले, या वालिदैन ने ट्रेन कर दिया क्या ये ज़िम्मेदारी आने वाली है, आपने किस तरह निभानी है। खैर जिस तरह मैंने उसकी तकलीफ़ सुनी, वो कहती है कि शादी भी वालिदैन ने की और ऐसे कुछ हालात आ गए। कहती मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कभी किसी से पैसे लूँ कभी किसी से पैसे लूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे सर पर ना कर्ज़ हो गया। मेरी दोस्त बता रही मुझे बाजी बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया, कर्ज़ के नीचे दबती गई। और उसके बाद जो है ना, जो शौहर था उससे भी रात दिन लड़ाई होती थी कि तुम मेहनती नहीं हो, 2 बच्चे हैं, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे। कहती बाजी यही सोच सोच के लड़ाइयाँ लड़ लड़ के ना तो मैंने उससे अलहदगी कर ली। और कहते कि जब कोर्ट तक ये बात गई तो कहती मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे दे दें। तो कोर्ट ने भी कह दिया। आजकल आप सबको पता है कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं कि 14 साल तक बच्चे जो है ना माँ के पास रह सकते। तो कहती बाजी फिर कोर्ट ने भी मेरी सुनी, मेरे साथ दिया और उसके बाद बच्चे मेरे पास हैं। और इनसे शादी मेरी करने का कहती है वजह ये थी कि जब मुझे मेरे बहन भाइयों ने मुश्किल टाइम नहीं पकड़ा, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ लेन देन नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, मैंने हर मुश्किल टाइम में अपना घर चलाया, अपने बच्चों को देखा है। तो बाजी जब मैंने दूसरी शादी कर ली तो सब ने मुझसे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मैंने कहा ये गलत बात है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये जो होता है ना खून, ये होता है ना सॉरी मांस, ये नोखन है ना, ये नोखन कभी भी मांस से जुदा नहीं हो सकता। इसको हम निकलवाएंगे, ज़ख़म आएंगे, ये फिर जो है ना इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसी तरह रिश्तों से जुदा नहीं हो सकते। दिली तौर होते होंगे, मसले मसाइल होते हैं, दिमागी तौर होते हैं, लोग बड़े बड़े फ़ैसले कर जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं। अक्सर लोग नफ़रतें पाल लेते हैं कि इसके साथ नहीं है तो इसने हमारे साथ ये कर दिया, तो उसने हमारे साथ ये कर दिया। काफ़ी सारे लोग नफ़रतें पाल लेते हैं, नफ़रतें दिमाग दिल में रख लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि ये मिसाल बनी हुई है ना, नाखून मांस से कभी जुदा नहीं होता, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप लोग की चीज़ों के, आप लोग की ज़िंदगी के जो असल हकदार होते हैं, वो हकदार असल वही होते हैं जो खूनी रिश्ते होते हैं। लेकिन कदर करें। मैंने उसकी कहानी सुनी, मैंने कहा ये तो फिर गलत हुआ आपके साथ। देखें मैं हूँ, मैंने पहले कहा मैं हूँ, हमें आप पे, हम सब में से ऐसे न ऐसे किसी की कहानी होगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते। बीवियाँ या बहनें वो मजबूरी से दूसरा रास्ता पकड़ लेती हैं। लेकिन उन बहनों से भी मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी में अपने हालातों के साथ जो है ना लड़ना सीखो। बहनों को भी यही कहूँगी, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। हाँ ठीक है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हालात बढ़ जाएं तो ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए ना बराबरी रखी हुई, किसी के लिए फ़र्क नहीं रखा हुआ। लेकिन मैंने जब दुख सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैंने घर पे नहीं आना था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है। मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे से वीडियो नहीं बनाई जा रही। इस तरह ज़िंदगी में नहीं किया करें। अगर आपका किसी के साथ लेन देन है, अल्लाह ज़िंदगी रहे इंसान की, लेन देन करोड़ों में चलता है, लाखों में चलता है। कमाने वाला इंसान हो, देने वाला भी इंसान हो।
वो उसको पता है मैंने इससे लेके खाया है, वो देगा आपको या वो देगी आपको, उसको पता है मैंने इनसे इतना पैसा लिया, उसने देना है। कर्ज में कोई शर्म नहीं है। हाँ, उससे ले दें जिसको पता भी हो मैंने इसका देना भी लेना। हाँ, ऐसे ढीठ को ना दें जो ले ले सालों सालों तक धक्के दे रोले, लेकिन अच्छे बुरे हालातों के साथ अपने रिश्तों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि रिश्ते एक दफ़ा चले जाएं वो नहीं आते। पैसा आप करोड़ों कमा लेंगे, उन करोड़ों का क्या फ़ायदा होगा। एक महल बनाता है इंसान, उस महल में रहने का क्या फ़ायदा जब उसमें रहने वाले कोई ना होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं। इसी तरह रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और इनका ख्याल रखा करें। ख़ास तौर बहनों का, लड़ाई झगड़े हो जाते हर इंसान के, हो जाते घर में, हो जाते बहन भाई में हो जाते। अब मेरा भाई है, मेरे साथ रहता है, मैं कितनी दफ़ा उसको डांटती हूँ, कितनी दफ़ा डांटती हूँ। हमारी जो पर आप ही रहती हैं वो मुझे कहती थोड़ा चुप हो जाए, थोड़ा चुप हो जाए। डांटते, बहन भाई का रिश्ता एक ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे भी बोल देती हूँ दफ़ा हो जाए, निकल जाओ, बुरा रास्ता पड़ा हुआ है। रिश्ता बहन भाई का ना, अब इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बेटी का हक है बेटी का है, जो बहन का है वो बहन का है, जो बीवी का है जो बीवी का है, जो माँ का है वो माँ का। जो अल्लाह ताला ने हक दिए उनको, रिश्तों को रिश्ते समझ के निभाएं। अगर पैसे की नज़र से आप हर इंसान को देखेंगे, या मैं या आप, हम पैसे की नज़र से हर इंसान को देखेंगे ना, तो हमारे रिश्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें उस बंदे में से पैसा झलकता नज़र आता है। फिर दिल में रिश्ते अहमियत कदर नहीं होती। दिल में, दिमाग में इज़्ज़त एहतराम रिश्तों के खुद पैदा करें। पैसा रखोगे, हाँ फलाने के पास बहुत पैसा है, तो फिर पैसा रह जाएगा, इंसान नहीं रहता। इंसान कहता है पैसे से मोहब्बत है, पैसा मर जाऊंगा इतना छोड़ के जाऊंगा, इतनी चीज़ें छोड़ के जाऊंगा, बस उन चीज़ों को लोग चूमते रहेंगे। जीते जी इंसान की इज़्ज़त कदर ना हो तो कमाओ पैसा, बनाओ चीज़ें, जब मरो तो लोग उनको बोले कि बड़ा बड़ा कुछ छोड़ के गया, बड़ा कुछ घर में या बड़ा कुछ बना के गया है, ये गई है। क्योंकि लोग उनको बोले इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ये मिल गई, रखो संभाल के। बेकार है। रात दिन कमाओ, दिन को कमाओ, मरते वक्त हमने खफा नहीं लेके जाना है। हमें नहीं पता जो हमने कोई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ली हुई बनाई हुई वो हमारे नसीब में है या नहीं। किसके नसीब में किसके नहीं, ये रब की ज़ात को पता है। लेकिन रिश्तों की ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही है, दोस्त हो या बहन हो, अच्छे लोगों के साथ रब्ता रखा करें। और ऐसी बहनें या दोस्तें या कोई भी शख्स है जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। अल्लाह से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, अल्लाह सबसे बड़ा है। अपना और अपनी फैमिली का रखना ख्याल। नगीना अमीन आती है एक नए वीडियो के साथ।